हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी के अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स में बहुत सारे एग्जाम लाइनअप हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर, एमटीएस या एसएससी सीजीएल 2020। तो इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में मैं आपको मंथ वाइज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स याद कराने के लिए करंट अफेयर्स को उनकी पिक्चर्स के साथ लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम करंट अफेयर्स को या कोई भी चीज़ को हम जब उस पिक्चर्स के साथ हम देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो चलिए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कंट्री का फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्टार्ट किया है। जो ये सी प्लेन सर्विस है, देखिए सी प्लेन सर्विस क्या होता है कि ये समुद्र में चलने वाला एक, समुद्र पे चलता नहीं, समुद्र पे लैंड होता है और एक ये जहाज होता है। तो ये जो सी प्लेन सर्विस है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको पता है ये गुजरात में है, केवड़िया जगह में, और साबरमती नदी के बीच में स्टार्ट किया है। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट सी प्लेन सर्विस कहाँ स्टार्ट की है, तो गुजरात आपको याद होना चाहिए, और स्टैचू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर के बीच में। ये इमेज से आप इसको और अच्छे से याद कर सकते हैं। सेकंड देखिए, अभी सार्क जो सार्क कंट्रीज हैं उनके जो फाइनेंस गवर्नर्स हैं उनकी 40th मीटिंग हुई है, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास। ठीक है, तो उन्होंने इस मीटिंग की चेयरमैनशिप की है या उसकी अध्यक्षता की है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। देखिए, आप सार्क से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, और इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए, थर्ड है मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में जोड़ा गया है। तो इससे पहले भारत के 12 रिजर्व इस लिस्ट में इंक्लूडेड थे। कौन सी लिस्ट में? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जो ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस लिस्ट में ऐड किया गया। इससे पहले कौन कौन से? पंचमढ़ी और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इस लिस्ट में थे। तो देखिए, इससे आपके करंट के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट भी कवर हो गया कि मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं: पन्ना टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी एंड अमरकंटक। फोर्थ है जोसेफ बिडेन जूनियर ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा कर अब वो यूएस के 46th प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके साथ ही वो अमेरिका के सबसे ओल्ड मतलब सबसे बूढ़े राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने 290 वोट जीते हैं, जबकि यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 270 चाहिए होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो इलेक्ट्रोल जो वोट है वो 270 है, नीडेड टू बिकम द व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट। जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो है सीनेटर कमला हैरिस, जो कि एक इंडो अफ्रीकन है। ठीक है, इनके जो फादर हैं वो एक्चुअली अफ्रीकन मूल के हैं, इनकी मदर इंडियन थी, और ये एक इंडियन अमेरिकन वीमेन है। तो ये जो कमला हैरिस है ये वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी यूएस की। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मुंबई इंडियंस ने ड्रीम 11 जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 है उसे जीत लिया है। ये उनकी 5th ट्रॉफी है। तो अब जो मुंबई इंडियन है वो मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ आईपीएल हिस्ट्री बन चुकी है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, रोहित शर्मा को फाइनल का गेम चेंजर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट को फाइनल का मैन ऑफ द मैच दिया गया था। किंग्स 11 पंजाब के जो कप्तान हैं केएल राहुल, उन्हें ऑरेंज कैप मतलब मोस्ट रन इन्होंने बनाए थे उसमें। जो गेम चेंजर का जो अवार्ड है वो भी केएल राहुल को मिला है। दिल्ली कैपिटल्स के जो कागिसो रबाडा हैं उन्हें पर्पल कैप का अवार्ड मिला। पर्पल कैप का मतलब सबसे ज्यादा विकेट ली है इन्होंने उस आईपीएल में। और जो एमर्जिंग प्लेयर थे सीजन के, वो अवार्ड मिला है देवदत्त पडिक्कल को, जो कि आरसीबी के ओपनर थे। और जो राजस्थान रॉयल के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर है
उन्हें आईपीएल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या कि एमवीपी का अवार्ड दिया गया। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 12वीं ब्रिक्स समिट है उसे वर्चुअली एड्रेस किया। वर्चुअली मतलब उन्होंने ऑनलाइन मोड से वहां पर भाषण दिया। जो ये समिट थी ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में कराई गई थी। जो इंडिया है वो ब्रिक्स 2021 का आयोजन करवाएगा, जो कि 13वीं ब्रिक्स की मीटिंग होगी और ऐसा तीसरी बार होगा कि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता लेगा। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स का आयोजन करवाया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि 2020 का ब्रिक्स कहाँ हुआ था या किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आप लाएंगे रसिया। ठीक है ना। अब अगर हम जो 12th एडिशन की जो 2020 का हुआ था उसका अगर हम थीम बोले तो उसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये 12th ब्रिक्स एडिशन का थीम है। जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये वो 5 डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि फ्यूचर में डेवलप्ड नेशंस बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है 7। देखिए नेटफ्लिक्स का शो है दिल्ली क्राइम। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा दिल्ली क्राइम। तो इसने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। ओके। और इसमें जो मेन रोल किया है वो किया है शेफाली शाह ने, जो कि ये है। अगला है, देखिए 26 नवंबर को आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो वही कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो यूएसए है उसने अपने आप को जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है, तो वो ऐसा करने वाला एक पहला देश है। जो पेरिस एग्रीमेंट है ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो नजर रखती है। इसकी जो स्थापना थी ये 12 दिसंबर 2015 को हुई, लेकिन ये लागू कब से हुआ, ये 4 नवंबर 2016 से। और इसका जो मुख्य एम है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट में रखना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो कंट्री है अमेरिका, उसने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर कर लिया है। देखिए अगला है, चाइना ने एक हिस्टोरिक मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है जो कि मून में जाएगा और वहां से लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। तो आपको चेंज 5 पता होना चाहिए किसका है, ये चाइना का। अगला है सुपर टाइफून जिसका नाम गोनी है, जिसे 2020 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून कहा गया। उसने फिलीपींस पे हमला किया या फिलीपींस पे ये जो टाइफून था वो पहुंचा और वहां पर तबाही मचाई। तो नाम है उसका गोनी। देखिए नेक्स्ट है, इंडिया का जो नेवल शिप है आईएनएस एरावत, वो मिशन सागर 2 के तहत सूडान पहुंच गया है, जहां वो 100 टन खाना पहुंचाएगा। जो मिशन सागर है उसके तहत जो ये सूडान में जो ये खाना पहुंचाया है, ये कोविड पेंडेमिक में सूडान की मदद करने के लिए किया गया। अगला, आर्मी चीफ के जो जनरल है एमएम नरवाने, उन्हें नेपाल का एक ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल से नवाजा गया है। ठीक है, और ये जो सम्मान उन्हें दिया है वो दिया है विद्या देवी भंडारी, जो कि वहां की प्रेसिडेंट है। तो जो एमएम नरवाने हैं जो आर्मी जनरल है, उन्हें आर्मी की एक ऑनरेरी जनरल की रैंक से नवाजा गया है। अगला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसका नाम बढ़ाकर और अब उसको रिनेम कर दिया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। तो पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये इसका नया लोगो होगा। अगला है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने गुवाहाटी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल लॉन्च किया। आप जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं
ये हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल लॉन्च किया। कहाँ? गुवाहाटी में। देखिए उत्तराखंड का जो शहर है या कैपिटल देहरादून, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। और ये जो इनिशिएटिव था ये कोविड के साथ साथ जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनिशिएटिव है ये देहरादून उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। देखिए अगला है जो केरला की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है परिवर्तनम। और ये जो स्कीम है उसका मेन जो इनिशिएटिव या मुद्दा है वो है कि जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना। तो आप देख सकते हैं केरला ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, परिवर्तनम। देखिए अगला है नागालैंड का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये इस बार ऑनलाइन मोड से किया जाएगा कोविड को देखते हुए, और ये होगा 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। तो बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज लॉन्च हुआ है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल में, और इस ब्रिज का नाम है डोबरा छांटी झूला ब्रिज। ओके, तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ हुआ है तो ये हुआ है टेहरी गढ़वाल में। उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ हैं नीतीश कुमार, उन्होंने फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर का पद जीता है, और वो ऐसा करके अब उनका ये 7वां टर्म है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, जो उन्हें शपथ दिलाई वो दिलाई बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने। अगला है देखिए यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने सुखजीत मेगा पार्क की स्थापना या उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पर? फगवाड़ा, जो कि कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। ठीक है, तो सुखजीत मेगा फूड पार्क आपको कहाँ पता होना चाहिए? कपूरथला में, जो कि पंजाब में है। उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो न्यूली बिल्ट मॉस गार्डन है, मॉस मतलब जो काई लगी होती है ना, जिसे आप देख रहे हैं ना ये काई, तो ये जो एक मॉस गार्डन है वो लोगों के लिए ओपन किया है, और ये जो गार्डन है ये कुमाऊं के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है मणिपुर के जो ज्ञानेंद्रो निंगबोम हैं, वो भारत के जो हॉकी इंडिया अथॉरिटी है उसके प्रेसिडेंट बने हैं, और वो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बनने वाले पहले नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति हैं। देखिए इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्रा, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर है यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, उन्हें यूएन की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन में चुन लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये विदिशा मैत्रा को यूएन की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में चुना गया है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कली हैं, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर भी थे, उन्हें आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है। तो ये हैं ग्रेग बार्कले, जो कि आईसीसी के आप प्रेसिडेंट हैं। 27 है देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड के जो कॉस्टलीस्ट लिविंग सिटीज हैं उनका एक रैंकिंग निकाली है, जिसमें हांगकांग, पेरिस और जूरिच को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज के रूप में बोला गया है। तो कौन कौन से? हांगकांग, पेरिस और जूरिच मोस्ट एक्सपेंसिव, और वहीं सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव में है डेमेस्कस, ताशकंद और लुसाका। ओके, तो ये थोड़ा आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से एक्सपेंसिव है, कौन कौन से लीस्ट एक्सपेंसिव। देखिए जो 15 G20 समिट हुई थी वो हुई थी सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, और इसकी अध्यक्षता की थी किंग सलमान बिन अब्दुल जैज ने। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई थी आप ये देख सकते हैं कि ये बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये जो 2 दिन की समिट थी इसका जो थीम था ये था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये इसकी इस बार की थीम थी। अगला है देखिए मलयालम एक ऑथर है एस हरीश, जिन्होंने 2020 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जीता है। ठीक है, और उन्हें किस पुस्तक के लिए जीता? ये जीता मुस्टैच, मुस्टैच यानी मूछें। तो आपको पता होना चाहिए कि जेसीबी अवार्ड 2020 किसने जीता? एस हरीश ने, फॉर मुस्टैच। रस्किन बॉन्ड, जो कि भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं,
उन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो रस्किन बॉन्ड है ये अपने आप में इतने बड़े लेखक हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं वो जिम कॉर्बेट पार्क से बहुत सारी रहती हैं क्योंकि ये उस स्थान में ये पले बड़े थे। ठीक है, अगला है बांग्लादेश के एक युवा सद्दात रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। इन्हें ये जो प्राइज दिया ये दिया मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की एक नोबल पीस पुरस्कार की विजेता हैं। जो सदात रहमान थे उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया था साइबर टीम टू स्टॉप साइबर बुलिंग। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन तरीके में जो एक दूसरे लोगों को छेड़ा जाता है उसको स्टॉप करने के लिए इन्होंने एक ऑनलाइन ऐप बनाया था। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, जिनका पेन नेम मतलब ये एक कवि है तो इनका एक कवियों का या लेखकों का एक पेन नेम होता है, तो उनका वो पेन नेम निशांक है। तो उन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और जो ये इन्हें ये पुरस्कार मिला ये उनके द्वारा लिखी गई किताबें और कविताओं के लिए मिला। देखिए स्कॉटिश राइटर डुगलस स्टुअर्ट, ठीक है, ये आपको याद करना है, डगलस स्टुअर्ट है, उन्हें 2020 का बुकर प्राइज फिक्शन में दिया गया और ये उनका पहला ही नोवेल था जिसका नाम था सुगी बेन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सुगी बेन है उनके पुस्तक और ये है डगलस स्टुअर्ट। अगले हैं अनुपम खेर की जो नई पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि योर बेस्ट डे इज टुडे ये किसकी पुस्तक है, तो ये है अनुपम खेर की। देखिए उत्तर प्रदेश का जो पिलबिट टाइगर रिजर्व है उसे इंटरनेशनल अवार्ड TX2 से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उस टाइगर रिजर्व में जो टाइगर्स थे उनकी संख्या डबल कर दी सिर्फ 4 सालों में, जबकि टारगेट था उसे 10 सालों में करने के लिए। तो इससे आपको देखिए एक चीज ये पता लगी जो पिलबिट टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है जो इंडिया की नेवीज है, US की नेवीज, जापान की नेवीज और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज ने 4 दिन का मलबार नेवल एक्सरसाइज किया, कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। अगला है इंडियन ओरिजिन की एक न्यूजीलैंड की पॉलिटिशियन यानी कि एक राजनेता है प्रियंका राधाकृष्णन, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई जब वो न्यूजीलैंड की पहली मिनिस्टर बनी। ठीक है ना, तो ये ऐसा करने वाली पहली इंडो न्यूजीलैंड की विमेन थी। ठीक है, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक इंडिया के एक आइकॉनिक सुपर हीरो हैं चाचा चौधरी, वो अब नमामि गंगे जो स्कीम है सरकार की गंगे को साफ करने की उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो जो चाचा चौधरी हैं वो अब नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने महात्मा गांधी के 191वें बर्थ दिवस पर एक एंथोलॉजी एंथोलॉजी होती है टाइप की बुक होती है वो लॉन्च की। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की 151 बर्थडे पे किस देश ने एक एंथोलॉजी लॉन्च की, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल। अगला है लोनार लेक जो कि बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, उसे इंटरनेशनल वेटलैंड साइट के रूप में चुना गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र में है। अगला है चिल्ड्रन डे के दिन जो कि होता है चिल्ड्रन डे आपका 14 नवंबर को, उस दिन कोलकाता में एक पहली मतलब अपनी ही टाइप की एक लाइब्रेरी ऑन ट्रैम। देखिए ट्रैम क्या होता है, एक टाइप की ट्रेन होती है जो पटरियों या फिर एक रोड पे बनी पटरी पे चलती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी ऑन ट्रैम कहाँ लॉन्च की गई? ये की गई वेस्ट बंगाल में। ओके, अगला है देखिए स्कॉटिश एक्टर है जिन्होंने कि जेम्स बॉन्ड का रोल किया था, इनका नाम है सीन कॉर्नरे। जो ये सीन कॉर्नरे हैं ये एक्सपायर हो गए हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए लेजेंडरी बंगाली एक्टर जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, सौमित्रा चैटर्जी, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये आपके सौमित्र चैटर्जी हैं, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था और अब ये जीवित नहीं है, इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको अराउंड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नवंबर मंथ के करवा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
अगला जो कि दिसंबर 2020 है उसके इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।